नमस्कार, मेरा नाम है इकनूर कौर। दिन है मंगलवार, तारीख है 10 जून 2025 और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। भारतीय नौसेना ने सिंगापुर के MV वान हाई 503 जहाज में भीषण आग के बाद फंसे चालक दल के 18 सदस्यों को बचाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, भारतीय युवा रोजगार मांगने वालों के बजाय रोजगार देने वाले बन रहे हैं। इस बदलाव में IIT की महत्वपूर्ण भूमिका। संयुक्त अरब अमीरात में प्रमुख स्थलों पर योग सत्र आयोजित कर रहे हैं भारतीय प्रवासी। राजनीतिक उथल-पुथल के बीच बैंकॉक के स्वदेश लौटे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। इस महीने के पहले सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में की 8,749 करोड़ रुपए की बिकवाली। पश्चिम एशिया के देशों ने डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से अधिक वित्तीय लेन देन के महत्व पर दिया जोर। नारायणन एसिल ने चौथे दौर में वियतनाम के गुयेन डोक हुआ पर जीत हासिल की। अपने विरुद्ध दर्ज FIR को रद्द कराने कर्नाटक हाई कोर्ट की चौखट पहुंचे RCB और उसके COO। अब खबरें विस्तार से। भारतीय नौसेना ने तटरक्षक बल के साथ समन्वित अभियान के तहत सिंगापुर की MV वान हाई 503 जहाज के चालक दल के 22 सदस्यों में से 18 को सुरक्षित बचा लिया है। इस जहाज में कंटेनर विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई थी। भारतीय नौसेना ने बताया कि घटना की सूचना कल सुबह करीब 9:30 बजे मिली। सहायता के लिए तत्काल INS सूरत और एक ड्रोनियर विमान की तैनाती कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत अपनी युवा प्रतिभाओं और प्रौद्योगिकी नवाचार से समकालीन चुनौतियों के समाधान में विश्व नेता के रूप में उभर रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने में भारतीय युवाओं के योगदान की सराहना की। राष्ट्र की प्रगति में युवाओं की भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने देश हित में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लाभ उठाने का आग्रह किया। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले की गतिविधियों के हिस्से के रूप में देश भर में प्रमुख स्थलों पर योग सत्र आयोजित कर रहे हैं। विभिन्न सामुदायिक समूह ने स्वास्थ्य जागरूकता और एकता को बढ़ावा देने के लिए दुबई और शारजाह के कुछ सबसे पहचाने जाने वाले स्थानों पर अभ्यास सत्र आयोजित किए हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हामिद आज सुबह बैंकॉक से स्वदेश लौट आए। वे बैंकॉक में इलाज के बाद दोपहर थाई एयरवेज के विमान से ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। इस महीने के पहले सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 8,749 करोड़ रुपए की बिकवाली की। समझा जाता है कि निवेशकों ने यह कदम अमेरिका चीन के बीच नए व्यापारिक तनाव और अमेरिकी बॉन्ड से बेहतर लाभ की संभावना को देखते हुए उठाया। विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में मई महीने में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। पश्चिम एशिया के देशों में डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से अधिक वित्तीय लेन देन के महत्व पर जोर दिया है। चौथे भारत पश्चिम एशिया संवाद के संयुक्त वक्तव्य में इन देशों ने व्यापार बढ़ाने, निवेश और पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर बैंक संबंधों तथा राष्ट्रीय मुद्रा व्यापार बढ़ाने का आह्वान किया। शीर्ष वरीयता प्राप्त ग्रैंड मास्टर नारायणन SL ने दिल्ली इंटरनेशनल ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट के चौथे दौर में आज वियतनाम के ग्रैंड मास्टर गुयेन डुक होआ पर जीत हासिल की। ग्रैंड मास्टर दीप्तायन घोष और 2 अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने भी शानदार जीत दर्ज की।
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और उनके मुख्य परिचालन अधिकारी ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। आईपीएल खिताब जीतने के बाद बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम से पहले हुई भगदड़ के बाद उनके खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।